जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एसपी मेकर जीके के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम की परीक्षा बहुत ही जल्द होने वाली है, जिसके चलते हम ये प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। दोस्तों, ये हमारा रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 है। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप यूपी पुलिस री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, एक निश्चित कूट भाषा में पैकिंग को 71, 49, 11, 31, 16 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो उसी भाषा में फ्रूट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। ये दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दोस्तों आपकी उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा का प्रश्न पूछा गया है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने पैकिंग को PACKING पैकिंग को दोस्तों इन्होंने कितना लिखा है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले इन्होंने 7 लिखा है, उसके बाद दोस्तों इन्होंने 14 लिखा है, उसके बाद इन्होंने 9 लिखा है, उसके बाद दोस्तों 11 लिखा है, फिर 31 लिखा है, फिर 16 लिखा है। इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने पैकेजिंग को लिखा है। अब सबसे पहले दोस्तों जब भी आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न है तो आपका दोस्तों जो पहला स्टेप रहेगा, आप करेंगे जो लेटर दिए गए हैं उसकी नंबरिंग यहाँ पर देखेंगे कैसे करते हैं। पी आपका दोस्तों 16 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, सी दोस्तों आपका 3 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, आई आपका 9 पे आता है, एन दोस्तों आपका 14 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है। अब देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इन्होंने 7 को यहाँ लिखा है, 14 को यहाँ लिखा है, यहाँ पर देखेंगे 16 को यहाँ लिखा है, 1 को दोस्तों इन्होंने यहाँ लिखा है। यानी दोस्तों इसमें दोस्तों इन्होंने क्रॉसिंग मेथड का यूज किया। 3 को यहाँ लिखा, 9 को यहाँ लिखा है। दोस्तों इन्होंने क्रॉसिंग मेथड का इसमें यूज किया है। अब देखेंगे हमसे इन्होंने क्या पूछा है। हमसे पूछा है फ्रूट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। FRUITS फ्रूट्स को इन्होंने पूछा है, फ्रूट्स को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम इसकी करेंगे नंबरिंग। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एफ आपका कितने पे आता है। एफ दोस्तों आपका 6 पे आता है। एफ दोस्तों आपका कितने पे आता है, 6 पे आता है। आर दोस्तों आपका 18 पे आता है। यू आपका 21 पे आता है। आई आपका 9 पे आता है। टी आपका 20 पे आता है। एस दोस्तों आपका 19 पे आता है। अब यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हमें दोस्तों एस को कहाँ लेके आना है। एस को दोस्तों हमें शुरू में लेके आना है। इस प्रकार से दोस्तों हमें यहाँ पर एस लेके आना है, यानी दोस्तों 19 लेके आना है। यहाँ पर दोस्तों हमें 20 लेके आना है। अब दोस्तों आप अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अब जाएंगे अपने ऑप्शन पे। ऑप्शन में देखेंगे 19, 20 स्टार्टिंग के कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम ध्यान से देखेंगे तो 19, 20 स्टार्टिंग के यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों आपको पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर उत्तर लगाना है, ना कि आपको यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 भी दोस्तों हमारा कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है एक विशेष कूट भाषा में बिहाइंड को BLGJGD लिखा जाता है तो इस भाषा में ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पता लगाना है कि इन्होंने BEHIND बिहाइंड को दोस्तों इन्होंने क्या लिखा है। बिहाइंड को दोस्तों इन्होंने लिखा है BLGJGD। तो सबसे पहले तो हमें इसमें पता लगाना की कोशिश करना है कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो दोस्तों इन्होंने बी को बी ही लिखा है, डी को डी लिखा है, दोस्तों पहला और लास्ट लेटर को वैसा ही लिखा है। अब दोस्तों अगर हम ऑरेंज में यही पैटर्न अपनाने की कोशिश करते हैं तो हमें शुरुआत में ओ मिलना चाहिए, लास्ट में ई मिलना चाहिए। आप देखेंगे अपने ऑप्शन में ऐसा कोई सा ऑप्शन नहीं है जिसमें शुरुआत में ओ है और लास्ट में ई है। तो ये वाला पैटर्न से ये हमारा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो दोस्तों इसको करने के लिए इसमें भी हम करेंगे नंबरिंग। बी आपका 2 पे होता है, ई आपका 5 पे होता है, एच 8 पे होता है, आई आपका 9 पे होता है, एन दोस्तों आपका 14 पे होता है, डी आपका 4 पे होता है, बी आपका 2 पे होता है, एल आपका 12 पे होता है, जी आपका दोस्तों 7 पे होता है, जे आपका 10 पे होता है, जी आपका 7 पे होता है, डी दोस्तों आपका 4 पे होता है। अब हम देखेंगे दोस्तों इसमें हमारा पैटर्न क्या लागू हुआ है। यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो दोस्तों 2 से 4 हो रहा है, इस प्रकार 5 से 7 हो रहा है, इस प्रकार दोस्तों बढ़ रहा है, 8 से 10 हो रहा है, यानी दोस्तों क्रॉसिंग मेथड में 3 3 इसमें यहाँ पर बढ़ रहा है। यहाँ से देखेंगे तो दोस्तों -2 हो रहा है, 4 से कितना 2 हो रहा है तो -2 हो रहा है, 14 से 12 यहाँ पर भी -2 और दोस्तों 9 से कितना हो रहा है 9 से 7 यहाँ पर भी -2, यानी दोस्तों क्रॉसिंग मेथड का यूज करके +2 और -2 का पैटर्न यहाँ पर लागू हुआ है। अब दोस्तों हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए यहाँ पर देखेंगे हम ऑरेंज को कैसे लिखेंगे, इसी पैटर्न के आधार पर लिखेंगे। इसको थोड़ा साफ कर लेना ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। हमसे पूछा गया दोस्तों ऑरेंज को किस प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पर देखेंगे ORANGE ऑरेंज को हमसे पूछा है। तो सबसे पहले इसकी नंबरिंग कर लेते हैं। ओ आपका 15 पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, ए आपका 1 पे आता है, एन दोस्तों आपका 14 पे आता है, जी आपका 7 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है।
अब देखेंगे दोस्तों इधर में हमें क्या करना है, सबसे पहले 2 जोड़ना है। यहाँ पर दोस्तों हमें 2 जोड़ना है, 15 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 17। 17 में दोस्तों आपका लेटर आता है क्यू, तो आप यहाँ पर क्यू लिख देंगे। इसी प्रकार दोस्तों इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 18 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 20। 20 पे आपका लेटर आता है टी, तो आप इस प्रकार से टी लिख देंगे। इसमें दोस्तों 1 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 3। 3 पे दोस्तों आपको कौन सा लेटर आता है, 3 पे दोस्तों आपका लेटर आता है सी। अब दोस्तों आप अभी इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, आप जाएंगे अपने ऑप्शन पे। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में सी टी क्यू है, आप देखेंगे ऑप्शन डी नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे इसमें दोस्तों क्या है, इसमें सी क्यू टी, इसमें देखेंगे दोस्तों सी क्यू टी है, लेकिन हमें चाहिए सी टी क्यू। क्यू दोस्तों हमें लास्ट में चाहिए, ऑप्शन सी भी नहीं होता। इसमें देखेंगे दोस्तों सी टी क्यू, ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों हमें मिल रहा है। ए में देखेंगे तो ए में भी नहीं मिला, तो दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब कौन सा हो जाएगा। हमारा सही जवाब दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हमारा यहाँ पर राइट जवाब हो जाएगा। आपको दोस्तों क्या करना है, इसमें पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपना यहाँ पर उत्तर पता करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 3। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों सिंपल भाषा में समझिए, हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों आपका एनालॉजी संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एनालॉजी में भी एक शब्द आता है शब्द एनालॉजी, यानी दोस्तों उससे संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले हमें यहाँ पर पता लगाना है कि उन्होंने भारत का संबंध देश से किस प्रकार दिया, तभी हम बता पाएंगे कि दिल्ली का संबंध किससे होगा। यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो भारत दोस्तों क्या है, भारत क्या है, एक देश है। भारत क्या है, एक देश है। अब आपको पता लगाना है दिल्ली क्या है। क्या दोस्तों दिल्ली एक जिला है, तो जिला इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। क्या दिल्ली लाल किला नहीं, दिल्ली में लाल किला है, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। यहाँ पर देखें क्या महाद्वीप है, तो महाद्वीप भी नहीं है। तो दिल्ली क्या है, दिल्ली दोस्तों एक राजधानी है। भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली। तो क्या है, दिल्ली क्या है, राजधानी है। दिल्ली क्या है दोस्तों, राजधानी। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न में हम गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों आसान भाषा में समझे तो हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा शब्द आएगा। दोस्तों आपका यूपी पुलिस एग्जाम का प्रश्न पूछा गया है, तभी दोस्तों इस वीडियो में शामिल किए हैं। यहाँ पर देखिए हमें पता लगाना है दिन का संबंध इन्होंने रात से किस प्रकार दिया है, तभी दोस्तों हम बता पाएंगे सुबह का संबंध किससे हुआ। यहाँ पर देखें दोस्तों क्या एक दूसरे का अपोजिट है। दिन का अपोजिट क्या होता है, रात। अब दोस्तों सुबह का अपोजिट हमें बताना है, सुबह का अपोजिट क्या होता है, शाम। सुबह का अपोजिट क्या होता है, शाम। तो दोस्तों अब आप देखेंगे शाम कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। शाम दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 5। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों हमारा श्रृंखला से संबंधित काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका दोस्तों 2018 का प्रश्न पूछा गया, तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको दोस्तों सॉल्व करना है अंतर से। यहाँ पर देखेंगे 29 से 33 हो रहा है, तो दोस्तों कितना बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों, यहाँ पर बढ़ रहा है 4। कितना बढ़ रहा है, 4। कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर 29 से 33 हो रहा है। दोस्तों 29 से 33 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। 33 से कितना हो रहा है, 33 से 42 हो रहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर दोस्तों बढ़ रहा है 9। कितना बढ़ रहा है दोस्तों आपका 9 बढ़ रहा है। 42 से 58 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों आपका 16 बढ़ रहा है। 58 से 83 हो रहा है, 58 से 83 हो रहा है। यहाँ पर देखेंगे कितना बढ़ रहा है, 58 से 83 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपका 25 बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है, 25 बढ़ रहा है। अब देखेंगे क्या कोई पैटर्न यहाँ पर हमें पता चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 2 4 क्या है दोस्तों, 4 है दोस्तों हमारा 2 का स्क्वायर। 9 क्या है, 9 है दोस्तों हमारा 3 का स्क्वायर। 16 क्या है, 16 है 4 का स्क्वायर। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर। यानी दोस्तों हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 का, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। यानी दोस्तों स्क्वायर चल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अगली संख्या प्राप्त करने के लिए 6 का स्क्वायर ऐड करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। यानी दोस्तों अब हमें अपना उत्तर पता करने के लिए 83 में 36 को ऐड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों हमें यहाँ पर अपना उत्तर पता चल जाएगा। तो आप देखेंगे कितना निकल के आएगा, 119। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 119। अब दोस्तों आप देखेंगे 119 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 119 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 6। नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपकी परीक्षा का पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं अंतर से। यहाँ पर देखेंगे 46 से कितना हो रहा है, 54 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने 8 बढ़ा दिया। 54 से 70 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों हमने कितना बढ़ा दिया, यहाँ पर देखेंगे 54 6 60 10 17। यानी दोस्तों यहाँ पर हमने 16 बढ़ा दिया। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर दोस्तों 70 और 30 कितना हो जाएगा, 100 और 2 और जोड़ेंगे। यानी दोस्तों यहाँ पर कितना बढ़ा दिया हमने, 32 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया, 32 बढ़ा दिया। यहाँ पर देखेंगे 102 से 166 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों हमने कितना बढ़ा दिया, 64 बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया दोस्तों, 64 बढ़ा दिया। अब देखेंगे क्या कोई पैटर्न हमारा लागू हो रहा है, पैटर्न क्या पता चल रहा है। यहाँ पर देखेंगे 8 से 16 हो रहा है, 16 से 32 हो रहा है, 32 से 64 हो रहा है। हाँ दोस्तों ध्यान से देखें तो हमें पैटर्न पता चल चुका है। पैटर्न दोस्तों क्या हर बार डबल हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर 64 का डबल ऐड करना है। 64 का डबल कितना होता है आपका यहाँ पर 128। कितना होता है, 128। अब दोस्तों हमें 166 में
128 को ऐड करना है, तभी दोस्तों हमें पता चल जाएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर इसको ऐड करेंगे 8 और 14, 8 और 14, 6 2 8 और 1 9। यहाँ पर देखेंगे 1 और 1 कितना हो जाएगा, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आनी चाहिए, 294। कौन सी संख्या आनी चाहिए, 294। अब दोस्तों आप देखेंगे 294 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर 294 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, जी एक श्रृंखला दी गई है, इसको दोस्तों हमें पूरा करना है। ये दोस्तों हमारा रिपीटेड सीरीज संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। ऐसे प्रश्न भी आपके उत्तर प्रदेश कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसको दोस्तों करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है, आप इसमें लेटरिंग लीजिए और उसके टुकड़े बना लीजिए। दूसरा तरीका क्या होता है, आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे देखेंगे, यहाँ पर क्यू के बाद ए दिया हुआ है, तो हम देखेंगे क्यू कहाँ पर दिया हुआ है, क्यू के बाद यहाँ पर ए आना चाहिए, तो हम यहाँ पर ए लिख देते हैं। यहाँ पर देखेंगे आप अगले, यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है, एम है, और एम से पहले क्या है, टी। तो हम एम से पहले इस प्रकार से टी भर देंगे। एम से पहले क्या भर देंगे, टी भर देंगे। एम से पहले हमने क्या भर दिया, टी भर दिया। अब देखेंगे लास्ट में एम है, लास्ट में क्या है, एम, तो हम यहाँ से इसको कट मार देंगे। अब दोस्तों हमें एक जोड़ा मिल गया है। एक जोड़ा क्या मिल गया, क्यू ए पी टी एम। अब हम यहाँ पर बढ़ेंगे क्यू ए पी टी एम। इस प्रकार से दोस्तों जब हमें एक जोड़ा मिल जाए तो हम इस प्रकार से सभी भर देते हैं। अब यहाँ से दोस्तों हमें एक मिल गया क्यू ए, यहाँ पर भरेंगे पी टी एम। अब दोस्तों इस प्रकार से आपकी श्रृंखला है जो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों इसका उत्तर कैसे निकालते हैं, उत्तर वो निकालते हैं जो आपने यहाँ पर फिल करा है। सबसे पहले हमने यहाँ पर ए भरा, उसके बाद दोस्तों हमने यहाँ पर टी भरा, उसके बाद हमने क्यू भरा, उसके बाद हमने दोस्तों पी भरा, उसके बाद हमने एम भरा, उसके बाद हमने क्या भरा, पी भरा, लास्ट में क्या भरा, पी भरा। अब देखेंगे आपका सही उत्तर दोस्तों निकल के आ चुका है ATQ-PMP। आप देखेंगे ATQ-PMP कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 8। दी गई श्रृंखला को पूरा कीजिए। इसमें भी दोस्तों हमें क्या करना है, श्रृंखला को पूरा करना है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको तरीका बताया था। एक तो तरीका होता है आप इसको लेटर को गिन सकते हैं, वरना आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे लास्ट में क्या है, डबल डी है। लास्ट में क्या है, डबल डी है। सी के बाद डबल डी है, तो हम देखेंगे यहाँ पर सी दिया हुआ है, सी के बाद डबल डी। यहाँ पर अगर भर के देखते हैं तो यहाँ पर देखेंगे तो दोस्तों हमें यहाँ पर देखेंगे एक जोड़ा बन चुका है, एक जोड़ा बन चुका है। अगर हम यहाँ पर इसको कट कर दें यहाँ से तो एक जोड़ा बन चुका है। शुरुआत में बी है तो यहाँ पर भी बी है। बी के बाद क्या, सी, बी सी डबल डी। अब दोस्तों हमें इस प्रकार एक जोड़ा मिल गया तो हम इसी प्रकार से सब जोड़ा भर देंगे। बी सी डबल डी, बी सी डबल डी, यहाँ पर बी सी डबल डी, यहाँ पर बी सी डबल डी। अब देखेंगे हमने यहाँ पर क्या क्या भरा। यहाँ पर देखेंगे डी भरा, उसके बाद क्या भरा, सी भरा, उसके बाद हमने डी भरा, उसके बाद दोस्तों हमने क्या भरा, बी भरा। हमने दोस्तों क्या भरा, डी सी डी बी। हम देखेंगे हमने क्या भरा, डी सी डी बी। कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 9। एक व्यक्ति ने महिला का परिचय देते हुए अपने पिता की बहन की बेटी के रूप में दिया। महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। दोस्तों ऐसे प्रश्नों में आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको रिश्तेदारी पता है तो आप आसान तरीके से बना लेंगे। देखेंगे जब भी ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे हैं तो आपको दोस्तों अपने ऊपर यहाँ पर लेना है। क्या एक व्यक्ति ने महिला का परिचय देते तो मैं क्या थोड़ी देर के लिए वह व्यक्ति बन जाता हूँ। वह कह रहा है कि अपने पिता की बहन। अब मैं कह रहा हूँ मेरे पिता की बहन, मेरी कौन हुई, बुआ, कौन हुई, बुआ, और बुआ की बेटी मेरी कौन हुई, फुफेरी बहन। अब प्रश्न कह रहा है उस महिला का व्यक्ति से किस प्रकार संबंध है। दोस्तों व्यक्ति से, तो व्यक्ति उस महिला से क्या कहेगा, तो क्या कहेगा, बहन कहेगा। कौन सी बहन, फुफेरी बहन। तो आप देखेंगे फुफेरी बहन कौन सा ऑप्शन में, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों देखिए कितने आसान तरीके से आपने बना लिया। इसमें आपको ट्रिक कुछ नहीं अप्लाई करनी। तो ट्रिक दोस्तों ये होती है, जैसे ये व्यक्ति, तो इसको दोस्तों आपको अपनी जगह लिखना है। यानी दोस्तों अपने पिता की बहन, यानी दोस्तों मेरे पिता की बहन मेरी बुआ की बेटी कौन है, मेरी फुफेरी बहन। तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर आसान तरीके से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों प्रश्न नंबर 10। विनीत 6 किलोमीटर पश्चिम में चलता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है, जिसमें क्रमशः 8 किलोमीटर और 12 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अंत में वह दाहिनी ओर मुड़ता है और आगे 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह मूल स्थान से कितनी दूरी पर है। ये दोस्तों हमारा दिशा परीक्षण से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों में दोस्तों आपसे दो चीजें पूछी जाती हैं। एक तो दोस्तों आपसे पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। दूसरी पूछी जाती है कि वह अपने प्रारंभिक स्थान से कौन सी दिशा में है। तो देखेंगे इसको करने की आसान ट्रिक क्या होती है। ट्रिक दोस्तों आपको यहाँ पर याद कर लेनी। ट्रिक दोस्तों आपके यहाँ पर होती है उत्तर, आपको याद कर लेना पूर्व, उसके बाद आपको याद करना है दक्षिण, उसके बाद दोस्तों आपको याद करना है पश्चिम। आपकी दोस्तों ये ट्रिक होती है। ट्रिक दोस्तों क्या होती है, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम। आपको दोस्तों ये ट्रिक याद कर लेनी। इसी ट्रिक पर आधारित इस चैप्टर के 90% प्रश्न होते हैं वो आपके सॉल्व हो जाते हैं। अब देखेंगे
यहाँ पर दोस्तों आपको एक बात और याद रख लेना, उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, पूर्व और पश्चिम को आपको यहाँ पर माइनस करना है। अब देखेंगे विनीत क्या 16 किलोमीटर कहाँ चलता है, पश्चिम में चलता है, तो हम 16 किलोमीटर पश्चिम में इस प्रकार से लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे और क्या करता है, दाएं मुड़ता है। अब दोस्तों दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, दायां उसका इधर होगा। अब वो क्या करता है, दाएं मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है। सॉरी, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तो बायां हो जाएगा, दायां किधर मुड़ेगा, दायां दोस्तों वो इधर मुड़ेगा, इधर दोस्तों दिशाएं खत्म हो जाती है तो वो कहाँ आ जाएगा, डायरेक्ट उत्तर में आ जाएगा। कितना चलता है उत्तर में आप देखेंगे तो 12 किलोमीटर चलता है, तो हम इस प्रकार से लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, फिर लगातार 2 बार मुड़ता है, और फिर लगातार 2 बार बाएं मुड़ता है। आपको ये बात ध्यान कर लेना, बाएं मुड़ता है लगातार। अब दोस्तों बायां इधर मुड़ेगा तो डायरेक्ट यहाँ आ जाएगा, जिसमें पहले तो 8 किलोमीटर चलता है, अब दोस्तों दोबारा बाएं मुड़ेगा तो कितना आ जाएगा, 12 किलोमीटर वो यहाँ पर आ जाएगा। और अंत में दाहिनी ओर मुड़ता है। अब दोस्तों अंत में दाहिनी ओर मुड़ता है, वो कितना चलता है, अंत में दाहिनी ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, तो हम यहाँ पर अंत में दाहिनी ओर इस प्रकार 10 किलोमीटर लिख देंगे। अब देखेंगे, मैंने अभी आपको बताया तो उत्तर और दक्षिण को माइनस करना है, तो 12 से 12 पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, बच्चा क्या सिर्फ पश्चिम, तो इनको दोस्तों सबको जोड़ देंगे। 16 8 कितना हो जाएगा, 24, 24 10 कितना हो जाएगा, 34। यानी दोस्तों अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूरी पर है, 34 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आप देखेंगे दोस्तों 34 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 34 किलोमीटर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप गलती नहीं करेंगे। यहाँ पर दोस्तों अगर हमसे दिशा पूछ लेता तो दिशा कौन सी हो जाती, पश्चिम दिशा में अब वह है अपने प्रारंभिक स्थान से दूरी पर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, 6 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। दोस्तों आपका कैलेंडर से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर 1 या 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसको करने का दोस्तों तरीका क्या होता है, आपको एक फार्मूला याद कर लेना। फार्मूला दोस्तों क्या सभी में फार्मूला आपका लगता है, फार्मूला दोस्तों आपको याद रख लेना है यहाँ पर दिन, फार्मूला आपको याद रख लेना दिन, प्लस आपको यहाँ पर लगाना है माह, प्लस आपको यहाँ पर लिखना है वर्ष, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है लीप वर्ष, और प्लस दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना है शताब्दी। दिन माह वर्ष लीप वर्ष प्लस शताब्दी बटे में आपको यहाँ पर 7 लिख देना है। आपको दोस्तों फार्मूला क्या है, दिन प्लस माह प्लस वर्ष प्लस लीप वर्ष प्लस शताब्दी, आपको ये वाला फार्मूला याद कर लेना। अब दोस्तों इसकी यहाँ पर वैल्यू देखेंगे कैसे लगाते हैं। दिन कौन सा दिन है, छठा, तो हम यहाँ पर 6 लिख देंगे, प्लस लगाएंगे माह कौन सा है, माह है जनवरी, जनवरी का कोड आपको याद कर लेना, जनवरी का कोड होता है 1, तो आप इस प्रकार से 1 लिख देंगे। वर्ष जो लास्ट की 2 संख्या होती है वो यहाँ पर वर्ष कहलाती है, तो वर्ष है आपका 10। यहाँ पर देखेंगे लीप वर्ष, लीप वर्ष कैसे निकालते हैं, तो वर्ष दिया गया है उसको दोस्तों में यहाँ पर 4 से भाग देकर देखते हैं कितनी बार में जा रहा है, 4 दूनी 8, कितनी बार में जा रहा है, 2 बार में जा रहा है। तो दोस्तों लीप वर्ष यहाँ पर कितनी हो जाएंगे, 2, लीप वर्ष कितनी हो जाएंगे दोस्तों 2, तो हम यहाँ पर इस प्रकार 2 लिख देंगे, बराबर लगाएंगे यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर देखेंगे शताब्दी, शताब्दी कौन सी है, 2000वीं शताब्दी, 2000 की शताब्दी का आपका कोड होता है 6, कितना होता है 6। दोस्तों आपको 2 कोड याद कर लेने, एक तो दोस्तों आपका यहाँ पर 2000 का और एक 1900 का। 2000 का कोड आपका यहाँ पर 6 होता है, 1900 का कोड दोस्तों आपका 0 होता है। आपकी दोस्तों परीक्षा में इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछ लिए जाएंगे, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएंगे। बटे में आपको 7 लगाना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, 7 7 बना के काटना है, 6 और 1 7, इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर इसको दोस्तों जो ऐड करेंगे, जब हम इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, 7 एकम 7 कितना हो जाएगा 3, हमें सिर्फ शेषफल से मतलब होता है। अब हम दोस्तों इनको दोस्तों जब हम जोड़ेंगे 3 2 5 और 6 कितना हो जाएगा 11। अब दोस्तों हमें क्या करना है, 11 को 7 से डिवाइड करना है, तो हमें शेषफल से मतलब है। इसको दोस्तों जब हम काटेंगे तो कितना बचेगा 4, 7 एकम 7 कट जाएगा, कितना बचेगा 4 बचेगा। तो दोस्तों 4 क्या बचे, हमारे शेष दिन बचे। अब हम देखेंगे दिन कौन सा आएगा। पहला दिन कौन सा होता है, पहला दिन रविवार होता है, दूसरा दिन सोमवार होता है, तीसरा दिन मंगलवार होता है, चौथा दिन कौन सा होता है, चौथा दिन कौन सा होता है, बुधवार होता है। कौन सा दोस्तों चौथा दिन होता है, चौथा दिन आपका यहाँ पर होता है बुधवार। तो आप देखेंगे बुधवार कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, बुधवार दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस सूत्र का, ताकि आप इस सूत्र को याद कर लें और आप आसान तरीके से प्रश्न को बना सकें। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, प्रश्न कह रहा है 15 अगस्त 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। दोस्तों ये हम आपके लिए टेस्ट के तौर पर रख रहे हैं, ये दोस्तों आपके लिए टेस्ट के तौर पर है, ये आपका होमवर्क रहेगा दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न नंबर 13। अक्षर ए बी सी डी और ई एफ से अंकित एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस अक्षर का चयन करें जो अक्षर ए वाले फरक के विपरीत होगा। यानी दोस्तों हमें ए के विपरीत बताना है कि कौन सा अक्षर होगा। ये दोस्तों हमारा पासा संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्नों की करने की ट्रिक क्या होती है, आपको देखना जो पासा दिए गए इनमें कॉमन क्या क्या चीजें हमें देखना है। अगर 2 चीज कॉमन मिल जाती है तो जो बचे हुए वो होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। हम देखेंगे कि इसमें 2 चीज कॉमन है। यहाँ पर दोस्तों ई इसमें भी दिया हुआ है, ई इसमें भी दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों इसमें एक ही चीज कॉमन है, एक ही चीज कॉमन है। अब जो कॉमन मिल गई हम इसको क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। इसको दोस्तों जब हम क्लॉकवाइज यहाँ पर घुमाएंगे तो सबसे पहले आपका ई आ जाएगा, उसके बाद आपका डी आ जाएगा, उसके बाद आपका ए आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। जब हम इसको दोस्तों घुमाएंगे सबसे पहले आपका ई आएगा, उसके बाद आपका बी आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर एफ आ जाएगा। हमसे क्या पूछा था, हमसे ए का विपरीत पूछा था, तो ए का विपरीत क्या निकल के आ गया एफ। तो आप देखेंगे दोस्तों एफ कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है,
एफ देखेंगे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 14। एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए 3 दर्शाने वाले फलक के विपरीत पर होगा। यानी दोस्तों हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 3 के विपरीत बताना है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको पासा में देखना है कॉमन क्या क्या चीज, हमें इसका कंपेयर कराना होता है पासों के साथ। हम दोस्तों तीसरे पासे का संबंध कंपेयर कराएंगे यहाँ पर दूसरे पासे, जहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या क्या चीज है। इसमें देखेंगे 3 इसमें भी दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पर देखेंगे 3 का तो दोस्तों हमसे विपरीत पूछा है। यहाँ पर देखेंगे कॉमन क्या क्या, इसमें दोस्तों 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 4 दिया हुआ है, 4 इसमें भी दिया हुआ है। एंड दोस्तों जब 2 चीज कॉमन मिल जाए, बड़े ध्यान से दोस्तों आप ये वाली बात सुनना, आपके आसान तरीके से प्रश्न ऐसे ही बन जाएंगे। जब भी दोस्तों 2 चीज आपको कॉमन मिल जाए तो बची हुई होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। मैंने दोस्तों क्या बताया था, जब भी पासा में 2 संख्याएं कॉमन मिल जाए तो जो बची हुई होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत होती हैं। यानी दोस्तों 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6, 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 6। तो आप देखेंगे 6 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 6 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 15। अभिक, ऋषि, पीयूष, सोनल, आशु और रोहित नाम के 6 मित्र उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। ऋषि अभिक के बाईं ओर और पीयूष के दाईं ओर खड़ा है, सोनल अभिक के दाईं ओर और आशु के बाईं ओर खड़ी है, आशु रोहित के बाईं ओर खड़ी है। कौन से 2 मित्र केंद्र में खड़े हैं? दोस्तों आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सिटिंग अरेंजमेंट से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ऐसे प्रश्नों को आप बड़े आसान तरीके से बना सकते हैं, बस आपको इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है क्योंकि प्रश्न आपका गलत होने की इसमें संभावना रहती है। आप देखेंगे सबसे पहले क्या आपको एक पंक्ति बना लेनी है इस प्रकार से, और उसमें क्या है, उसमें 6 मित्र बैठे, तो अभी आपको सबका मुंह क्या है इस प्रकार उत्तर की ओर, इस प्रकार मुंह है सबका। तो आप अभी इस प्रकार से, आपकी गलती रहती है आप इस प्रकार 6 बना लेते हैं। हमें दोस्तों यही नहीं करना है, हमें अभी बनाना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ अभी यहाँ पर प्रश्न को पढ़ना है और अपना उत्तर लेके आना है। यहाँ पर देखेंगे 6 मित्र हैं जो उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, एक पंक्ति में खड़े हैं। ऋषि जो है, ऋषि वो अभिक और अभिक के बाईं ओर, पीयूष के दाईं ओर। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऋषि बनाएंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऋषि लिखेंगे। यहाँ पर हम ऋषि को दोस्तों आर से डिनोट कर ले रहे हैं। ऋषि क्या है, ऋषि दोस्तों अभिक के बाईं ओर, अभिक के बाईं ओर। अब दोस्तों यहाँ पर हम अभिक बना लेंगे तो अभिक के बाईं ओर यहाँ पर आपका ऋषि हो जाएगा, अभिक के बाईं ओर। और दोस्तों क्या है, पीयूष के दाईं ओर। अब हम यहाँ पर पीयूष बना लेंगे। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों पीयूष के क्या, यहाँ पर देखेंगे ऋषि अभिक के बाईं ओर, अभिक के क्या है बाईं ओर, ऋषि क्या है, ऋषि दोस्तों क्या है अभिक के बाईं ओर। इस प्रकार अभिक के बाईं ओर हो जाएगा। और पीयूष के दाईं ओर, तो पीयूष हम यहाँ पर इस प्रकार नहीं बनाएंगे, पीयूष हम क्या करेंगे, पीयूष को दोस्तों हम यहाँ पर बनाएंगे। तभी तो दोस्तों ऋषि इसके बाईं ओर होगा, अब इसका बायां इधर होगा, यहाँ पर दोस्तों दायां इधर होगा, माया इसका इधर होगा। यानी दोस्तों इस प्रकार से हमारा प्रश्न बन के आ जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। खड़ा है और सोनल क्या है, सोनल अभिक के दाईं ओर, सोनल क्या है अभिक के दाईं ओर। अब दोस्तों अभिक का दायां जो होगा तो सोनल आपका यहाँ पर आ जाएगा, सोनल आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको SO से डिनोट कर ले रहे हैं, सोनल को किससे SO से डिनोट कर ले रहे हैं। आगे पढ़ेंगे। और आशु के बाईं ओर है, अभिक क्या है, अभिक सोनल क्या है अभिक के दाईं ओर, आशु के बाईं ओर है। तो हम यहाँ पर आशु को बना लेंगे, इस प्रकार से आशु को बनाएंगे। तो हम इसको डबल A से डिनोट कर ले रहे हैं क्योंकि हमने क्या करा था, अभी इसको अभी को A से डिनोट किया तो हम इसको डबल A से डिनोट कर लेना। अब दोस्तों जो इसके क्या हो गया, इसके दोस्तों क्या हो गया बाईं ओर हो गया, इसके क्या हो गया बाईं ओर हो गया। आगे प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न कह रहा है आशु रोहित के बाईं ओर खड़ी है, आशु क्या है रोहित के बाईं ओर खड़ी है, आशु ये है दोस्तों, तो रोहित हम यहाँ पर बना लेंगे। तो रोहित के बाईं ओर इस प्रकार से हो जाएगी। तो हम इसको RO से डिनोट कर लेना क्योंकि ये क्या है रोहित है। अब प्रश्न कह रहा है कौन से 2 मित्र केंद्र में खड़े हैं। केंद्र में कैसे निकालते हैं, हम क्या करेंगे दोस्तों, केंद्र में कैसे निकालेंगे। 2 मित्र हमसे पूछा तो दोस्तों 2 इधर के छोड़ेंगे, 2 इधर के हमने छोड़े, तो केंद्र में कौन कौन बचा, एक तो बचा अभिक और एक क्या बचा सोनल, अभिक और क्या बचा सोनल। तो आप देखेंगे अभिक और सोनल कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों अभिक और सोनल ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 16। 42 व्यक्तियों की कक्षा में ऋतिका शीर्ष से 13वें स्थान पर है जबकि शीतल नीचे से 34वें स्थान पर है। ऋतिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। दोस्तों ऐसे प्रश्न आपकी अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों हमारा क्या है रैंकिंग टेस्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें दोस्तों आपको एक सूत्र पता होगा, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेकिन दोस्तों इसमें हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया ऋतिका और शीतल के बीच कितने विद्यार्थी हैं। यानी दोस्तों क्या है 42 विद्यार्थी। तो इसको करने की ट्रिक क्या होती है, जब भी बीच के पूछे जाए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है ऋतिका क्या है 13वें स्थान पर शीर्ष से और जी क्या है 34वें स्थान पर है नीचे से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 34 को और प्लस 13 को ऐड करेंगे, उसमें से क्या करेंगे यहाँ पर 42 में से इसको कम कर देंगे और दोस्तों 2 अपने पास से यहाँ पर कम कर देंगे। 2 क्यों कम करेंगे, क्योंकि दोस्तों जी क्या है हमने इसको भी गिन लिया और इसको भी गिन लिया, तो हम इसको दोनों को कम करेंगे तभी दोस्तों हमें बीच के पता चल पाएंगे। जब हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 47 माइनस 42 और माइनस यहाँ पर 2 करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे
जब हम इसको करेंगे यहाँ पर 47, यहाँ पर देखेंगे 47 में से वैल्यू कितना बचेगा 5, 5 में से यहाँ पर 2 को कम करना है, कितने बचेंगे 3, कितने बचेंगे 3। यानी दोस्तों उन दोनों के बीच में कितने व्यक्ति हैं 3, तो आप देखेंगे 3 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है 3 दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों आपका ये फार्मूला होता है, अगर टोटल पूछा जाता है तो टोटल होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, ये आपका दोस्तों टोटल का फार्मूला होता है। लेकिन हमसे मिड का पूछा था, तो जब भी मिड का पूछा जाए तो दोनों लोगों की जो स्थिति है लेफ्ट से दी हुई है, राइट से दी हुई है, ऊपर से दी हुई है, नीचे से दी हुई, उनको हमें ऐड करना है और टोटल में से घटा देना है, 2 अपने पास से कम कर देना है। तो दोस्तों ये आपकी ट्रिक बन जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 17। यदि यू का अर्थ माइनस डब्ल्यू का अर्थ भाग टी का अर्थ प्लस और बी का अर्थ गुणा है तो हमें क्या करना है, ये समीकरण सॉल्व करके बतानी है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर बताना है कौन सी संख्या आएगी। तो ऐसे प्रश्न दोस्तों बड़े ही आसान होते हैं, कोई इससे आसान प्रश्न होता ही नहीं है। ये दोस्तों आपका मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित प्रश्न और दोस्तों आपकी परीक्षा का पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले 33 दिया हुआ है। अब हम देखेंगे टी को क्या कहा है इन्होंने। टी को दोस्तों क्या कहा है, टी का अर्थ है प्लस, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस 77 यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे यू, यू का अर्थ दोस्तों इन्होंने दिया है माइनस, तो हम यहाँ पर माइनस लिख देंगे। यहाँ पर कितना 11 दिया हो तो हम 11 लिख देंगे। टी का अर्थ दोस्तों हमें पहले ही पता है, टी का अर्थ इन्होंने क्या दिया था प्लस दिया था, तो हम यहाँ पर प्लस लिख देंगे, प्लस 1 लिख देंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग। सबसे पहले इसको ऐड करेंगे, 33 और 77 आपका कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 प्लस 1 माइनस 11। अब हम इसको करेंगे 110 कितना हो जाएगा, 111 माइनस 11 करेंगे तो कितना रह जाएगा 111 माइनस 11 करेंगे कितना रह जाएगा 110, कितना रह जाएगा 110। अब दोस्तों आप देखेंगे 110 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पर देखेंगे 110 ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दोनों चिन्हों को आपस में बदलने की आवश्यकता है। ये भी दोस्तों हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये आपका अगला टाइप होता है। इसमें क्या करना होता है, हमें ऑप्शन से सॉल्व करना होता है। हमें यहाँ पर क्या करना है, इस समीकरण को संतुलित करना है, बराबर में 910 लेके आना है। ऐसा कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखें। ऑप्शन का मतलब ये, जैसे अगर हम पहला ऑप्शन रख रहे हैं तो गुणा को माइनस में चेंज करें, माइनस को गुणा में चेंज करें। दूसरा रख रहे हैं तो प्लस को भाग में और भाग को प्लस में। यहाँ पर भाग को गुणा में, गुणा को भाग में। अब दोस्तों ऐसे प्रश्नों को करने की आपकी गोल्डन ट्रिक क्या होती है, हम यहाँ पर देखेंगे भाग, क्या ये 10 पूरी तरह से काट दे रहा है 10 100 को, तो हाँ पूरी तरह से काट दे रहा है। तो हमें एक ऐसा ऑप्शन चुनना है, हमें क्या करना है इस भाग को नहीं बदलना है। क्या करना है दोस्तों, हमें इस भाग को नहीं बदलना है। जब भाग को नहीं बदलना है तो जो से ऑप्शन में भाग है वो हम यहाँ पर ऑप्शन अभी नहीं रखना है। ऐसा नहीं कि आपका बाकी उत्तर ऐसा ही सही होगा, लेकिन दोस्तों ये आपकी ट्रिक होती है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर अनुमान लग जाता है। हमें क्या करना है, जो भाग दिया हुआ है तो हमें इसको भाग को चेंज नहीं करना है, हमें एक ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें भाग ना दिया हुआ। अब हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन है, तीनों में तो भाग दिए गए, तो एक ही ऑप्शन है जिसमें भाग नहीं है, डी। तो हम अभी यहाँ पर डी को चेक करके देख रहे हैं। ऐसा नहीं आपका आंसर ही डी हो सकता है, लेकिन अभी हम इसको चेक करके देख रहे हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में चेंज करना है। यहाँ पर सबसे पहले 100 दिया गया, उसके बाद आपका यहाँ पर भाग दिया गया 10 दिया गया, गुणा 100 दिया गया। यहाँ पर माइनस को प्लस में करना है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दोस्तों माइनस दिया गया तो हम इसे यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे और उसमें प्लस को माइनस में यहाँ पर 100 लिख देंगे। बराबर में 910 अगर आ गया तो हम कह सकते हैं हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर इसको बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग चलेंगे तो 10 हिसाब में कितना हो जाएगा 100, यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसकी गुणा लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर आपका 10 दिया गया, माइनस में आपका 100 दिया गया है। यहाँ पर दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जी 1010 हो जाएगा। 1010 में से दोस्तों जब हम -100 करेंगे तो आपका यहाँ पर 910 निकल के आ जाएगा। कितना आ जाएगा 910। यानी दोस्तों क्या है, हमारी समीकरण संतुलित होगी। कौन सा ऑप्शन रखने पर समीकरण संतुलित हुई, यहाँ पर जब हमने ऑप्शन डी अप्लाई किया तो हमारी समीकरण संतुलित होगी। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो दोस्तों आपने कितनी आसानी तरीके से अपना प्रश्न बना लिया। अगर आप यहाँ पर क्या करते, अगर आप पहला ऑप्शन उठा के देखते, दूसरा उठा के देखते, तीसरा, फिर कहीं आप चौथे पर आप पाते, आपका इसमें टाइम बहुत ज्यादा खर्च हो जाता। तो आपकी मैंने ट्रिक क्या बताई थी, आपको देखना कि भाग से जो पूरी संख्या जा रही है तो हमें इस भाग को भी चेंज नहीं करना है, हमें देखना है ऐसा ऑप्शन जिसमें भाग ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों ऐसे प्रश्न आप आसान तरीके से बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 19। इसमें क्या है दोस्तों, आपका न्याय संगत से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित। इसको देखेंगे हम कैसे सॉल्व करेंगे। कथन दिया गया है दोस्तों, सभी बाघ शेर हैं और सभी शेर जानवर है। इस प्रकार से जब आपका कथन दिया गया, निष्कर्ष दिया गया। तो सबसे पहले ऐसे प्रश्न पूछे हैं तो आपको बनाना है इसको बैन आरेख से। किससे बनाना है दोस्तों, बैन आरेख से बनाना है। तो हम इसको बना ले रहे हैं बैन आरेख से। यहाँ पर देखेंगे सभी बाघ क्या है, यानी दोस्तों सभी के सभी जो टाइगर हैं, सभी के सभी जो टाइगर है वो क्या है, लायन है। क्या है दोस्तों, लायन है। तो हम यहाँ पर लायन लिख देंगे। और सभी के सभी लायन है, यानी दोस्तों सभी के सभी शेर है वो क्या है, जानवर है। तो हम इस प्रकार से इसके अंदर एनिमल को लिख देंगे। अब जाना है हमें यहाँ पर अपने निष्कर्ष पे। निष्कर्ष देखना है दोस्तों। पहला निष्कर्ष कह रहा है सभी बाघ जानवर हैं, सभी बाघ जानवर हैं। यहाँ पर देखना बाघ, तो बाघ दोस्तों ये टाइगर बाघ, तो सभी के सभी बाघ जानवर के अंदर आ रहे हैं, तो हाँ जानवर के अंदर आ रहा है, तो ये निष्कर्ष हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। दूसरा निष्कर्ष देखें, कोई भी बाघ पक्षी नहीं है। यहाँ पर पक्षी नहीं है, पक्षी का तो दोस्तों इसमें जिक्र ही नहीं किया गया, तो ये वाली बात भी सही कह रहा है। यानी दोस्तों इसमें दोनों निष्कर्ष हमारे सही हो जाते हैं, दोनों निष्कर्ष सही हो जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस प्रश्न का दोस्तों आपका उत्तर क्या होगा, निष्कर्ष 1 व निष्कर्ष 2
दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं, दोनों क्या करते हैं, अनुसरण करते हैं दोस्तों, दोनों यहाँ पर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 20, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। दोस्तों आपका अभी जो परीक्षा हुई थी आपकी 2024 में दोस्तों, आपकी परीक्षा हुई थी फरवरी में, उसका दोस्तों प्रश्न पूछा गया जिसका पेपर अभी आपका लीक हो गया था। यही प्रश्न सेम आपको दोस्तों पूछा गया, तो देखेंगे इसको कैसे हम बनाएंगे। ट्रिक दोस्तों इसकी बड़ी आसान होती है, यहाँ पर देखेंगे किस प्रकार से इसको हम सॉल्व करेंगे। जब भी दोस्तों आपकी परीक्षा में इस प्रकार से पूछा जाए प्रश्न, इस प्रकार से पूछा जाए, तो आपको इस बेसिक आकृति को याद कर लेना है। हमें क्या करना है, इसको गिनना है, 1 2 3 4, 4 दोस्तों मिल गया, 4 की गुणा लगा दी, 2 में 4 दूनी कितना हो गया 8। यानी दोस्तों इस बेसिक आकृति में कितने होते हैं 8। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें लाइनें भी इंक्रीज कर सकते हैं। इस प्रकार अगर हम इसमें लाइनें इंक्रीज कर दें, अगर हम इसमें लाइनें इस प्रकार से इंक्रीज कर दें, तो हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने हो गए 8। अब दोस्तों 8 की गुणा लगा देनी यहाँ पर 2 में, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, इसमें कितने होंगे 16। जितनी भी लाइन इंक्रीज करें हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ गुणा 2 लगानी है। अब दोस्तों बेसिक आकृति आप जान चुके हैं, अब जो प्रश्न दिया गया आप उसका उत्तर आसान तरीके से दे सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम किस प्रकार से इसको हम उत्तर लेके आते हैं, इसका उत्तर देखेंगे किस प्रकार से बड़े आसान तरीके से लेके आते हैं। यहाँ पर दोस्तों 8 दिए गए, यहाँ पर 8 दिए गए, आप क्या करेंगे 8 और 8 को दोस्तों जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 16। आप क्या करेंगे 16 देखेंगे ऑप्शन में भी दिया गया, तो आप यहाँ पर 16 उत्तर लगाएंगे, जो कि आपका बिल्कुल भी गलत होगा। क्यों गलत होगा, क्योंकि दोस्तों आप देखेंगे जब भी दो बेसिक आकृति मिलती है तो उसमें त्रिभुजों की संख्या मिलती है। हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2 बेसिक आकृति मिली, यहाँ पर मिली, तो हम यहाँ पर देखेंगे यहाँ से कोई त्रिभुज बनना है या नहीं बनना है। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों आप बड़ा वाला, इस प्रकार से आपका एक त्रिभुज आपका ये बड़ा, और दोस्तों दूसरा त्रिभुज भी ऊपर से बड़ा, सेम इस प्रकार से आप देखने का प्रयास करें, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका त्रिभुज एक जे बढ़ गया, एक आपका त्रिभुज जे बढ़ गया। यानी दोस्तों 2 आपके यहाँ पर और बढ़ गया नीले बारे, तो आप देखेंगे 16 2 कितना हो जाएगा 18, 16 2 कितना हो जाएगा 18। तो आप देखेंगे 18 कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, 18 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 18 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो में मैंने जितने प्रश्न समझाए आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों कमेंट करके अपना अपना शेयर जरूर करना। दोस्तों वीडियो पसंद है वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।